साथियों, करंट अफेयर्स का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, जिसमें आज जनवरी से लेकर अभी दिसंबर 2025 तक के सारे वो अपडेट लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जो नियुक्तियां हुई हैं, कौन किस पद पर हैं, इसका संपूर्ण निचोड़ आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक अपडेटेड आप बोल सकते हैं। ठीक है, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? सूर्यकांत शर्मा जी, जो कि अभी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। और उनके जगह पर तो किसी को चाहिए ना, पद कितना दिन खाली रहेगा, तो इनको अभी जो है ना याद रखना, जस्टिस विक्रम नाथ जी को नालसा का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। क्योंकि पहले जो नालसा के कार्यकारी निदेशक थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, उनको तो अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो उनके जगह पर जस्टिस विक्रम नाथ जी को नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेज कंस्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स यानी OICA के अध्यक्ष बने हैं? देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्र चंद्रा जी। शैलेंद्र चंद्रा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो साथियों, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी विश्वजीत सहाय जी को बनाया गया है। याद रखेंगे सभी साथी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, विश्वजीत सहाय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अभी जैसे ग्रुप डी का पेपर हो रहा है ना, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में एम राजेश्वर राव के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? करेक्ट आएगा शिरीष चंद्र मुर्मू। साथियों, वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्या आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं या फिर एसएससी के लिए देख रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम के लिए। जो जिस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? तो भाई, हाल ही में कौन महिला नई संचार लेखा महानियंत्रक बनी है? देखिए, करेक्ट आएगा वंदना गुप्ता जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, वंदना गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर से भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, संजय गर्ग जी को। संजय गर्ग, जिनको अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी को। ठीक है, इन्होंने किनका जगह लिया है? तो जस्टिस BR गवाई का, जो कि 52वें मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने, या वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे, यानी ये कौन से पद पर अभी नियुक्त हुए हैं, किस अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बने हैं? प्रवीण कुमार जी। तो याद रखिएगा ITBP के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ITBP। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। साथियों, आज थोड़ा नंबरिंग में दिक्कत हो गया है ना, यहाँ 9वां नंबर आना चाहिए था, लेकिन 1 नंबर आगे हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो साथियों, अभी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक सुनील कदम जी को बनाया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सुनील कदम। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो RBI के नए कार्यकारी निदेशक अभी केशवन रामचंद्रन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई, रॉ के नए प्रमुख अभी पराग जैन जी को बनाया गया था ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पराग जैन।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो देखिए मेटा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक अभी अरुण श्रीनिवास जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अरुण श्रीनिवास। हाल ही में कौन राष्ट्रपति की एडीडी कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली है ना प्रथम महिला बनी है? तो यशस्वी सोलंकी, याद रखना ये रही यशस्वी सोलंकी। ये एडीडी कैंप क्या होता है? तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति के साथ जो रहते हैं, है ना, इस तरह व्हाइट ड्रेस पहन के। अगला है हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष अभी शैलेश सिंह मेहता जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? साथियों करेक्ट आंसर होगा राधा चौहान जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है राधा चौहान, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजय सिंघल। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं? तो साथियों करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी संजय वात्स्यायन जी, याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख अभी ए राजराजन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों ए राजराजन। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाल ही में कौन इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अजय सेठ। देखिए ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, आपको डायरेक्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन उठकर जो है ना पेपर में आपको पूछे जाते हैं। देखिए हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? याद रखेंगे साथियों सोनाली मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए एलआईसी के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आर दुराई स्वामी जी। कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रथम महिला सीईओ बनी है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिया नायर। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए सीईओ अभी कौन बनाए गए हैं? करेक्ट होगा साथियों संजोग गुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर बी संजोग गुप्ता जो कि आईसीसी के नए सीईओ बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? देखिए भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अभी कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आस्था पूनिया। आगे देखिएगा भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो साथियों देखिएगा सीपी राधाकृष्णन जी अभी हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उनके हक में कुल 552 वोट पड़े थे। एनडीए के ये उम्मीदवार थे, याद रखना। वर्तमान सितंबर की आप दिसंबर ही मान लो, दिसंबर है ना, दिसंबर 2025 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन है? करेक्ट आएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको ये याद रखना है बेसिकली कि ये जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है ना दूसरा सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर होगा रजित पूनानी जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा रजित पूनानी। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? तो वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस अभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए संजीव घुटिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी टीसीए कल्याणी। नोट याद रखना आपको कि भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर आपसे पूछे तो वह है संजय मूर्ति जी। ठीक है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो भारत के उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए करेक्ट आएगा एस कृष्णन जी। एस कृष्णन जो है ना जम्मू कश्मीर बैंक के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन व्यक्ति भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? करेक्ट आएगा अनीश दयाल सिंह। और साथियों एनएसए अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो कौन है बताना? अजित डोभाल, है ना, याद रखना। देखिए ये तो मैंने बताया ना आपको। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा डॉक्टर अजय कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ना
जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ये रहे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, कौन व्यक्ति भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नए एमडी व सीईओ बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राहुल भावे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? देखिए, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अरविंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, विकास कौशल। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अमिताभ मुखर्जी जी। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंजू राठी राणा। कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, अनंत गोयनका। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? देखिए राइट है, ऑप्शन नंबर डी तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ज्ञानेश कुमार। वर्ष 2025-26 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, चरणजोत सिंह नंदा। कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? देखिए करेक्ट होगा साथियों, राजेश निर्वाण जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजेश निर्वाण। कौन व्यक्ति हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक बने हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जय शाह के स्थान पर BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? देखिए करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी देवजीत सेकिया। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ओम प्रकाश सिंह जी यानी OP सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में S सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, V नारायणन जी। कौन हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनंजय शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देखिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी बहादुर सिंह सागू जी को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भुवनेश कुमार। हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए MD बने हैं? तो राम मोहन राव अमारा जो है ना, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए MD बनाए गए हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख या उपाध्यक्ष कौन है? करेक्ट आएगा, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्तमान में IB के प्रमुख कौन है? तो IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका जी हैं। ऑप्शन नंबर बी तपन डेका करेक्ट आएगा। 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी V रामा सुब्रमण्यम जी को। आगे देखिए साथियों, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संदीप शाह। भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव कौन बने? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी मनीष सिंघल। आगे देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो अमरप्रीत सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत सिंह करेक्ट आएगा। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विजया किशोर रहाटकर। आगे देखिए, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? ये भारत के दूसरे नंबर के ही लोकपाल हैं, इनका नाम है AM खानविलकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए करेक्ट होगा, उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अरविंद पनगड़िया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, गौतम गंभीर को। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रवि अग्रवाल जी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के नए चीफ कौन बने हैं? तो करेक्ट होगा साथियों, पीयूष आनंद।
नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिएगा सदानंद वसंत दाते, जो कि एनआईए के महानिदेशक हैं। आगामी 3 वर्षों के लिए एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों, CS शेट्टी जी। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं, या वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? याद रखिएगा विकास लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, जय शाह। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो एनएसजी के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो बी श्रीनिवासन जी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट है साथियों, दलजीत सिंह चौधरी जी को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिएगा अनुराग गर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के निदेशक अभी आलोक रंजन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आलोक रंजन। हाल ही में कौन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों, प्रवीणा राय। आगे देखिए अगला है, हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है? याद रखिएगा पूनम गुप्ता। आगे देखते हैं, चलिए अगला है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश मखदूम जी, प्रकाश मखदूम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा मांगी लाल जाट, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, बी श्रीनिवासन, याद रखेंगे बी श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? साथियों करेक्ट आएगा एस महेंद्र देव जी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग भूषण। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अभी सतीश कुमार जी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सतीश कुमार। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक या बोल सकते हैं 32वें महानिदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा प्रवीर रंजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ये है प्रवीर रंजन जी, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष अभी मिथुन मनहास जी को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति, ये तो मैंने बता ही दिया। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो देखते हैं किनको किनको याद है। यही क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज का, कि कौन व्यक्ति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? अभी मैंने बताया था ना इसका आंसर, देखते हैं आपका मेमोरी। चलिए आंसर कमेंट करिए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आपको कराता हूँ, मैराथन कराता हूँ, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।